हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीने क्रिप्टिक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सीरीज चूना, जो कि यकीन मानिए कॉमेडी, थ्रिलर और सस्पेंस से पूरी भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। कहानी शुरू होती है शुक्ला जी से। शुक्ला जी के नींद में एक सपना आया था कि उनका सारा धनराशि हवा में उड़ रहा था और वो उनका एक दुष्सपना था और तभी उनका नींद टूटता है। फिर हम देखते हैं शुक्ला जी अपने प्राइवेट स्पेस के एक बाथटब में नहा रहे थे, जहाँ पर पंडित जी आते हैं और शुक्ला जी अपना सपना पंडित जी को बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं, तुम्हारे ग्रह दिशा में अभी दोष चल रहा है, तुमको संभाल संभाल के चलना पड़ेगा। पहले ही बता दूं, शुक्ला एक बाहुबली होता है जो कि सीएम बनने का सपना देख रहा है। वो एक हाथ से एमएलए को खरीदता है और एक हाथ से बेचता है। टोटल मान के चलो उसका पूरा दबदबा है प्रदेश में। तभी उसके पास सीएम का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाता। पंडित जी उसको बोलते हैं, अगर मैंने तुमको जो जो उपाय बोला है, अगर तुम वो कर लेते हो तो अगला सीएम तुम बनोगे। पर पंडित को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि शुक्ला को वो बात बुरी लग गई थी कि पंडित ने बताया तुम्हारे ग्रहों पे दोष है। फिर हम देखते हैं वो अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि पंडित जी को छोड़ के आ जाओ। असलियत में वो ये बोलना चाहते थे कि पंडित जी को छोड़ के मत आना, उनको पूरा ही धरती लोक से परलोक में पहुंचा देना। वो कार्य भी संपूर्ण होता है। फिर हम देखते हैं हमारे लीड हीरो अंसारी को, जो कि दारू पी रहा था और शुक्ला को बहुत अनाप शनाप गालियां दे रहा था। उसके साथ और एक आदमी था जिसका नाम होता है जेपी। वो उसके साथ मिलके शुक्ला के बारे में कुछ तो खिचड़ी पका रहा था। असलियत में शुक्ला तो है बाहुबली भाई, गलत काम करना तो इनके खून में होता है। फिर उसका नजर एक बस्ती में पड़ता है जहाँ पर वो मॉल बनाना चाहता था। तो अपने पुलिस ऑफिसर्स को बोल रहे थे कि ये जगह 30 दिन में मुझे खाली चाहिए। मैंने ऊपर जबान दे दिया है कि ये जगह उनको मैं अलॉट जरूर कराऊंगा। अंसारी का शुक्ला के साथ ऐसा दुश्मनी था, क्या बताऊं कि आप सुन के ही शौक हो जाओगे। उसका एक मुंह बोला मामा था जिसको उसकी माँ राखी बांधा करता था। वो भी बड़ा गुंडा था, उसको शुक्ला ने निपटा दिया था। तब अंसारी छोटा था, तभी से वो शुक्ला से चिढ़ता है और बदले की आग उसके दिल में तब से जलता रहा। अभी देखो, अंसारी तो है गुंडा, पर छोटा मोटा गुंडा, वो भी किसी के नीचे ही काम करता है, जिसका नाम होता है मिंटू ग्रेनेड। अब इस महाशय के बारे में भी थोड़ा बता दूं, ये है तो गुंडा, बट ये भी राजनीति में ही है। इनका खुद का पार्टी है जिसका नाम है मार्चिस। पर देखो, प्रदेश में कुछ भी कर लो, शुक्ला के नीचे ही रहना पड़ेगा। वो मिंटू ग्रेनेड को भी पता था, पर अंसारी कुछ बड़ा सोच रहा था। उसको बड़ी पैसे की भूख थी, क्योंकि उसे भी सीएम बनना था। तो जिस बस्ती में शुक्ला चाहता था कि मॉल बने, उस बस्ती का लीडर था सब्बीर। वो नारेबाजी कर रहा था। तब शुक्ला बोलता है अपने लोगों को, इसको फ्लैट ऑफर करूं या पैसे दो, इसके वजह से कोई काम नहीं खराब होना चाहिए। तब हमारा हीरो अंसारी अपना दिमाग चलाता है और सब्बीर से हाथ मिला लेता है। वो ये बोलता है, मैं मार्चिस से नहीं, खुद इंडिविजुअली वो जगह को बचाऊंगा कि शुक्ला उधर कब्जा न कर पाए। पर भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है सिर्फ उसी को ही पता होता है। अंसारी क्या करता है, वो शुक्ला के ऑफिस जाता है और शुक्ला जी से हाथ मिलाने की बात करता है और बोलता है, मुझे अपने छत्र छाया में रख लीजिए तो आपका बहुत मुनाफा कराऊंगा मैं। पर शुक्ला तो गली का गुंडा नहीं है, पर उसको तो ये बकीती पसंद नहीं आया। तो अंसारी को तो वो मना करता है, पर उस पर नजर जरूर रखता है। फिर अंसारी मिंटू को कॉल करके पार्टी छोड़ने की बात करता है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और मैं आज से इंडिविजुअली केस को सुलटाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। मिंटू जब गुस्से में अपने लोगों के साथ अंसारी के घर में आता है उसको मारने के लिए, अंसारी उसी को ही धर लेता है और 5 लाख रुपए भी मुआवजा ले लेता है। पर मिंटू को भी अब छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझिएगा, वो भी शुक्ला के टच में ही था। जब वो शुक्ला को ये बात बताता है, फिर क्या अंसारी को घर से उठा लेते हैं शुक्ला। फिर शुक्ला उसको बोलते हैं, तुम क्या सोचते हो, मेरे पार्टी ऑफिस में आओगे, मुझे फ्री के मशवरा दोगे और मेरे नीचे काम करने वाले लोगों को भी धमकाओगे। अब हम देखते हैं तुम्हारा राहु कितना भारी होता है। और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और बोलता है, अभी आग लगा दूंगा तो स्वाहा हो जाओगे। और ये AK-47 तुमको कहाँ से मिला? ये दिवाली के कट्टे नहीं होते जहाँ पर से एक राउंड में 1 गोली निकलता है, इसमें 1 राउंड में 30 गोलियां निकलते हैं। अच्छा, सब्बीर महाशय। फिर सब्बीर को भी वो लाते हैं और उन दोनों को अच्छे से समझा देते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, ज्यादा बकेती मत करना। और अंसारी से अपने मामा के बारे में मुर्दाबाद के नारे भी लगाता है और बोलता है, तुम्हारे मामा को मैंने ही मारा है, अभी जरूरत पड़ा तो भांजे को भी मारूंगा। फिर हम देखते हैं एक आदमी को चूने से लथपथ, और वो एक थानेदार से बोल रहा होता है कि शुक्ला के पास 300 करोड़ है। शुक्ला हर टाइप का काम करता है, मैंने पहले ही बताया था ना। वो नेता खरीदता बेचता है, लोगों की मदद करता है, लाइक सोशल कॉज। इसके साथ साथ वो काले काम भी दबा लेता है। रात को कभी भी कोई नेता को प्रॉब्लम हो, वो शुक्ला को कॉल कर देता है। CBI ने रेड मारी, शुक्ला सॉल्व कर देगा। कोई फाइल लीक हो गई, शुक्ला सॉल्व
कर देगा, कोई नेता का स्कैंडल बाहर आ गया है वो भी शुक्ला सुलझा देता है। अभी थोड़ा मैं जेपी की कहानी बता दूं। शुक्ला का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कि जेपी ब्रदर्स को गया, लाइक जेपी के कंपनी को गया। जेपी ने उधर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, बड़े बड़े बुलडोजर खरीदे, बड़े बड़े ट्रक खरीदे, वो काम कराता गया, वो लोन पे सारा पैसा उठाता गया, सब कुछ अप्रूव हो रहा था, मतलब सब कुछ अच्छे से ही जा रहा था। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, पूरा होटल बन के रेडी था, तब शुक्ला को बुलाया गया रिबन काटने के लिए। पर शुक्ला जब होटल के सेंटर पे जाता है, वो जब कंपास ओपन करता है, देखता है कि दिशा गलत है होटल की। तब जेपी बोलता है सर ये खुद मैंने ही किया है, क्योंकि इससे ओवरव्यू बहुत अच्छा मिलेगा, गेस्ट को अच्छा फीलिंग होगा और ओवरऑल डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। तब शुक्ला बोलता है पर वास्तु का क्या, तुमने वास्तु का ध्यान नहीं रखा। तब जेपी बोलता है सर इन सब में क्या रखा है, ये तो सिर्फ बेकार की बात है। और उसी बात पे शुक्ला ट्रिगर हो जाता है, बोलता है बेटा ये सब डिसमेंटल करो और तुमको तो हम बाद में देखेंगे, और ये बोल के निकल जाता है। जेपी इतने कर्जे में चला गया क्योंकि बैंक के ऊपर लोन था जो अप्रूव हुआ था और शुक्ला ने पूरा डिसमेंटल कर दिया था, तो वो सड़क में आ जाता है। उतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर से लोगों के घर में पेंट करने की नौबत आ गया था जेपी का, और तभी से वो शुक्ला को अपना जानी दुश्मन मानता है। फिर हम देखते हैं जेपी से मिलने के लिए वही पुलिस ऑफिसर बाके आता है जो कि अंसारी का बचपन का दोस्त था। वो आके बोलता है शुक्ला के घर में 300 करोड़ आने वाले हैं, हमको उसको उड़ाना पड़ेगा। रुको रुको रुको, इससे पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री बता दो कि ये क्यों शुक्ला से जलता है। इसका एक बार शनि मंदिर में ड्यूटी लगा था, नया नया उसने ज्वाइन किया था, और शुक्ला एस्ट्रोलॉजी में इतना मानता है, एकदम साधारण कपड़े पहन के वो प्रसाद लेके मंदिर में जा रहा होता है। और ये महाशय लाइन मैनेज कर रहे थे कि सब लाइन से आइए, एक साथ आइए, पर शुक्ला जी अकेले ही एक लाइन से जा रहे थे। ये शुक्ला जी को तो उधर रोकते ही और धक्का भी दे देते, और शुक्ला जी जब उसके ऊपर घूरते हैं उसको चाटा भी लगा देते हैं। फिर क्या, शुक्ला जी उधर तो उसको कुछ नहीं बोले, पर जब बाके ड्यूटी करने के बाद एक शराब की दुकान में जाता है और उधर अपने दोस्तों से बातें करने लगता है, तब उसका सीनियर ऑफिसर उधर आता है और बोलता है आज मंदिर में जो कुछ भी हुआ तुमको पता था वो कौन है। जब उसका नाम बताते हैं कि वो शुक्ला जी है, और बोलते हैं हाथ मत ऊपर उठाना, और उसको देख चाटे 8 10 12 15 तो चाटे उसको मारे ही मारे उधर। शुक्ला जी तब बोलते हैं आज तुमको शराब खाने में इसलिए मारा गया कि शराबी है ना, सारा बात को ऐसे पूरे शहर में घुमा देंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं बचे रहेगी। तब से बाके शुक्ला से चिढ़ता है। बाके तब बोलता है मैंने त्रिलोकी से डेटा निकाला है कि वो क्या प्लान कर रहा है। उसके घर में 300 करोड़ आने वाले होते हैं उस मॉल के लिए, और ये है त्रिलोकी जो आप देख रहे हो चूना बन के बाहर पेंट कर रहा होता है। उसका काम असलियत में मुखबिरी का होता है। वो एक डिटेक्टिव होता है जो कि कोई भी भेस बदल लेता है, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकालता है और अच्छे रेट पे बेच देता है। फिर भी तुम लोगों को नहीं पता, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था उनके घर में कभी कभी गिफ्ट लेके जाता था, उनके पार्टी ऑफिस में इतना सिक्योरिटी होता है तुम कभी घुस नहीं पाओगे। बाके तब बोलता है हमारा टाइम आ चुका है कि हम त्रिलोक से मिले। त्रिलोक से मिलने के बाद त्रिलोक बताता है कि हमको अभी एक और आदमी चाहिए होगा जो घर का होगा, जो हमको पूरा हेल्प करेगा। त्रिलोक बोलता है मेरे नजर में तो एक है जिसका नाम है विष्णु, जो कि शुक्ला का दाएं हाथ होता है, उसका सारा काम वही करता है, पर उसको शुक्ला एकदम इज्जत नहीं देता, कुत्ते की तरह पालता है, पर बेचारा गूंगा होता है। मैंने उसको जब थोड़ा ढील दे के बात किया, वो भी नहीं चाहता कि शुक्ला अगला सीएम बने, उसके मन में भी खोट है, तो उसको हम बाटली में उतार सकते हैं, पर सब लोग उसको शुक्ला के साला बोलते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि वो उसका साला है। पर एक दिन जब शुक्ला का सारा डॉक्यूमेंट विष्णु रख रहा था, तो उसका दूसरा आदमी बोलता है कि सर आप इस पे थोड़ा ज्यादा भरोसा कर रहे हो। तब शुक्ला बोलता है तुम निश्चिंत हो जाओ, वो कभी कुछ नहीं करेगा, असलियत में वो मेरा खुद का साला है। अभी थोड़ा विष्णु के बारे में बता दूं। विष्णु जब बहुत छोटा था उसकी दीदी की शादी हो जाता है शुक्ला के साथ। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था शुक्ला क्या करता है। असलियत में शुक्ला तब गुंडाई करता रहता था, लोगों को काटना मारना, जगह खाली कराना उसका काम होता था। गैर औरतों के साथ सोना उसका डेली का काम होता था। उसको एक ज्योतिषी ने बताया था कि उसी की संतान उसी का मृत्यु का कारण बनेगा। तो जब उसकी दीदी प्रेग्नेंट हुई, शुक्ला ने उसको मार दिया, पर क्या पता तरस आ गया होगा विष्णु के ऊपर, तो विष्णु को लेकर वो शहर चला गया। दीदी के मरने की शौक की वजह से विष्णु का आवाज चला गया था। विष्णु तब से बदले के कगार में, कब वो शुक्ला से बदला लेगा। फिर विष्णु और बाकी लोग उनके डेन में आते हैं जो कि त्रिलोक के गर्लफ्रेंड का होता है। सब लोग उधर प्लान बना रहे थे कि कैसे पैसे को उड़ाया जाए, और दूसरी तरफ ये रही बेला जो कि बाके की छोटी बहन होती है, और वो अभी प्रेग्नेंट है, और ये बच्चा और किसी का नहीं अंसारी का होता है। पर बाके को इस बात का कोई खबर नहीं होता। वो अंसारी को फोन करके बोलती है कि घर में आ जाओ, बात करनी है। और इससे पहले बता दूं, बेला एक न्यूज रिपोर्टर होती है। इससे पहले उसने पुलिस में जाने की बहुत कोशिश की, पर पुलिस में इसका हुआ नहीं। अंसारी जब बाके से मिलने के लिए जाता था, तभी से उन दोनों का इश्क शुरू हो जाता है, और इश्क तो आज इस नतीजे पे आ गई कि बेला आज प्रेग्नेंट है। फिर हम देखते हैं शुक्ला ने बस्ती जला दिया है, और ये खबर मिलते ही बाके और अंसारी उधर जा पहुंचते हैं। उधर जब अंसारी देखता है कि बस्ती पूरा जल रहा होता है और उधर ग्रेनेड खड़ा हुआ होता है, तभी उसको पता चल जाता है ये शुक्ला का काम तो है, पर ग्रेनेड ने पूरा बस्ती जलाया है। और
और उधर उससे वो लड़ने लगता है। फिर न्यूज में दिखा रहा था जब अंसारी को पुलिस अरेस्ट कर रहा था तभी वो शुक्ला जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं और ये न्यूज शुक्ला जी देख रहे थे। तब शुक्ला जी अपने लोगों को बोल देते हैं कि अंसारी का पूरा बायोडाटा निकालो, किससे मिलते हैं, माशूका कौन है, घर किधर है, सब कुछ निकालो। फिर जब लोग लगाते हैं तो बेला के पीछे भी लोग जाते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि बेला प्रेग्नेंट है। फिर क्या दोस्तों को बीचों में लंका लगाने का काम करते हैं शुक्ला जी। वो बाके को बुलाते हैं और सच्चाई बता देते हैं। बाके बेला से कुछ नहीं बोलता पर वो सीधा पहुंचता है जेल में और उसको बहुत पीटता है और ये बोलता है तू तो बहन बहन मानता था ना और तू आज उसी के पीछे पड़ा हुआ है, ये मैं होने नहीं दूंगा कभी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं करंट सीएम शुक्ला जी को फोन करके बोलते हैं तुम थोड़ा कंट्रोल में रहो, बस्ती जलाया हो तो उस दिन तुमको घर से ही उठा लेंगे। आपको पता है ना आपके एमएलए मेरे तरफ है और कभी भी हम चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, तो अच्छे से और कायदे से बात करिएगा मुझसे। ये कहानी भी थोड़ा अजीब है, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है। अब देख सकते हो भी पंडित जी बैठे हुए हैं जिनका आंखों पे पट्टी है। कहानी सुनो अब। जब शुक्ला ने आदेश दिया था कि पंडित जी को मार दो, ये सब कुछ बाहर बैठे विष्णु सुन रहा था। वो पंडित जी के गाड़ी का पीछा करता है और आखिरी मोमेंट पे पानी पे कूद के पंडित जी को बचा लेते हैं। पर पंडित जी का एक आंख फूट चुका था और ये लो अभी विष्णु भी बोलने लगा। कैसे बताता हूँ। विष्णु का जैसे आवाज चला गया था शौक की वजह से, फिर पंडित जी ने अपना क्रियाक्रम चालू किया, मतलब अपना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान चालू किया, पूजा कराया, सब कुछ कराया विष्णु के आवाज वापस लाने के लिए और विष्णु का आवाज सचमुच में वापस आ गया। फिर हम देखते हैं थाने के बाहर नारे लग रहे थे, अगर हमको मॉल बनने से रोकना है तो अंसारी को बाहर निकालना पड़ेगा, हमारा नेता कैसा हो, अंसारी भाई जैसा हो। वो शुक्ला को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अंदर रह के अंसारी फेमस बन जाए, क्योंकि वो अंसारी को बहुत अच्छी मौत देना चाहता था। फिर वो लोग सारे मिलकर मीटिंग बिठाने लगे और हाँ अभी पंडित जी भी इसमें शामिल है। फिर हम देखते हैं तो त्रिलोक की गर्लफ्रेंड भी आ चुकी थी जो कि टेक एक्सपर्ट थी। वो त्रिलोक की लोकेशन ट्रैक करते हुए अपनी दुकान के शॉप में आ पहुंची थी और उसको कोई प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। त्रिलोक तो पहले उससे माफी मांगता है पर जब रकम बताता है 300 करोड़ से बढ़ के वो 600 करोड़ हो गया है तो वो भी शॉक हो जाती है और लक्ष्मी जी को कौन मना कर सकता है। और आखिर में उसकी गर्लफ्रेंड भी मान जाती है और शुक्ला जी अपने ऑफिस में ग्रेनेट और उसके चमचे को बुला के ये बोलते हैं अंसारी को टच मत करना, अभी उसका शनि भारी है मेरे ऊपर, मैं कुछ नहीं करना चाहता अभी, तो तुम भी खामोश रहना। पर अंसारी का चमचा बोलता है हम कितनी देर चुप रहे, उसने हमारा इतना बेइज्जती किया, अगर उसका कुछ नहीं कर सकते, वो जिससे प्यार करता है उसका तो कुछ कर सकते हैं। फिर क्या ग्रेनेड के लोग बेला को किडनैप कर लेते हैं और अंसारी और बाकी मिलके सोचते हैं कि कैसे बेला को बचाया जाए। भले इन लोगों में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है और जब बात बहन और अपनी गर्लफ्रेंड की आती है सब लोग मिल जाते हैं। पर हमारे बेला दीदी इतने स्मार्ट थे, सुसु करने के बहाने जाते हैं और उधर रखी गन को उठा लेते हैं, क्योंकि उनको पहले पुलिस की ट्रेनिंग मिला हुआ था पर भर्ती नहीं हो पाए, तो उधर ही गन उठा के सबको गोली मारने लगते हैं। और तब तक उधर अंसारी और बाकी भी पहुंच चुके थे, उनको तो कुछ कम करना नहीं पड़ा, हमारे बेला दीदी ने खुद को ही बचा लिया था। फिर वो लोग गाड़ी लेके उधर से निकलने लगते हैं और दूसरी तरफ शुक्ला को जब पता चलता है कि ग्रेनेड ने अंसारी की बहन को किडनैप किया था तो वो पुलिस को बुला के बोलते कि इन दोनों को जेल में डालो। फिर बाकी को भी बदला लेने का मौका मिल गया, वो जेल में जाता है, पूरा खंबा पी जाता है और उन लोगों को बेल्ट से बहुत कूटता है। फिर हम देखते वो जो लैंड था उसके पीछे काम शुरू हो गया था। तभी उधर सीबीआई वाले आते हैं और बोलते हैं ये काम को जल्दी से जल्दी रोको, सीधा सीएम निवास से ऑर्डर है। फिर मानो शुक्ला लाचार हो चुका था क्योंकि उसके पास पूरा पावर नहीं था और उसके पास पूरा एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि उसने पंडित जी को तो खुद ही मरवा दिया था गुस्से की वजह से। तब वो घर में बैठ के सोच ही रहे थे कि कोई विद्वान पंडित होता तो उसको थोड़ा गाइड कर देता कि आगे क्या कार्य करना चाहिए। तभी उधर रूम के लाइट जलने बुझने लगते हैं और उधर और कोई नहीं त्रिलोक आ जाता है एक अघोरी का भेष लेके। उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था, वो आता है एक चमत्कार की तरह। लाइक शुक्ला भी शौक हो जाता है कि कैसे अचानक से प्रकट हो जाते हैं इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद। पर उसे क्या पता था ये विष्णु का काम होता है कि उसके अंदर का रास्ता दिखा दिया। त्रिलोक आते ही उसका काला चिट्टा खोल देता है, लाइक उसका जन्म कुंडली से लेके वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे सोता है, सब कुछ बता देता है। और ये सब कुछ उसको विष्णु ने बताया था। और वो अपने बॉडीगार्ड को फिर से बोलते हैं कि इनको जाके छोड़ के आओ। जब बॉडीगार्ड छोड़ने के लिए जाते हैं तब वो बोलता है कि तूने इधर ही किसी सिद्ध पंडित को मारा था और बोलता है तूने बहुत पाप किया है, तू क्षमा मांग भगवान से। और फिर वो उधर से गायब हो जाते हैं अचानक ही। वो भी एक टेक्निक ही था, उसको सारा मंत्र यज्ञ सब कुछ पंडित जी सिखा रहे थे और त्रिलोक सब कुछ मानो एक बच्चे की तरह रट रहा था। क्योंकि शुक्ला का भी नॉलेज था अच्छा खासा एस्ट्रोलॉजी में, तो अगर उससे जीतना था तो त्रिलोक को भी अच्छा खासा नॉलेज चाहिए था जो उसको पंडित जी ही दे रहे थे। फिर हम देखते हैं बेला एक दिन अंसारी को बुला के बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम ये सब कुछ काम छोड़ दो, इसमें बहुत रिस्क है। तभी अचानक उसको शुक्ला का कॉल आता है और बोलता है बेटा तुम चाहते थे ना हमारे पार्टी में आ जाओ, मैं तुमको टिकट भी दूंगा, हमारे पार्टी में जगह भी दूंगा। और ये करने के लिए उसको अघोरी त्रिलोक ने ही बोला था कि जिस बच्चे के साथ तू झगड़ा कर रहा है उसको अपने साथ मिला ले, वो काम में आएगा। फिर क्या अनएक्सपेक्टेडली अंसारी ने बोल दिया हाँ कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ और वो
शुक्ला से जाके मिल जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्ला बोलते हैं ये तो युवा पीढ़ी के नेता है, इनको हम हमारे पार्टी में ले रहे हैं। फिर जब भी टीम मीटिंग होता था उधर अंसारी जाके बोलता है हमारा क्या चोरी करना जरूरी है, हम क्या चोरी ना करे तो भी चलेगा, इतने करोड़ रुपए लेके हम भागेंगे किधर। क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि शुक्ला ने अंसारी को कॉल करके बोला है कि तुम मेरे साथ आ जा। फिर से जब भी शुक्ला का मन विचलित होने लगा विष्णु सीधा कॉल करता था त्रिलोक को और त्रिलोक अघोरी बन के उधर प्रकट हो जाता था और उसको आइडिया देने लगता था कि तुम ये करो तुम ये ना करो, सब कुछ प्लान का ही हिस्सा था। उसने बोला कि टॉयलेट को तुम इधर से शिफ्ट करके उधर कर दो और त्रिलोक अघोरी ये भी बोलते हैं तुम्हारे पास जितने भी पैसे आने वाले हैं तुमको उनको लेके चिंता है ना, वो काम करना यही कक्षा में उसको रख देना सूर्य ग्रहण के टाइम, जब सूर्य के किरण उनके ऊपर पड़ेंगे वो पवित्र हो जाएंगे, फिर तुम अमर हो जाओगे, तुमको कोई टच भी नहीं कर पाएगा। पर ये टॉयलेट का काम जल्द से जल्द कराओ, इससे तुम्हारे घर की ग्रह दिशा खराब हो रहा है। फिर क्या पीजे एक मिस्त्री बन के जाता है और टॉयलेट इधर से उठा के इधर रखता है और अंसारी जब शुक्ला से सलाम दुआ करने के लिए जाता है और वो घर से वापस ही नहीं आता। वो जो हटाया गया टॉयलेट की एरिया था वो उधर ही छुप जाता है क्योंकि चोरी जल्दी होने वाला था, चोरी होगी रोपवे टेक्निक से, इसलिए एक हुक भी बांध दिया था पीजे ने उधर। अभी आप लोग देखो चोरी कैसे होगा, विष्णु तो है शुक्ला का साला तो उसके ऊपर तो कोई संदेह नहीं करेगा। वो त्रिलोक के गर्लफ्रेंड से VR सेट मंगवाता है बहुत सारे और जो सिक्योरिटी के लोग थे उनको बोलता है आज इस पे आप लोगों को सिनेमा दिखाऊंगा और वो भी एडल्ट वाले, आप पहन लीजिए इसको, अच्छा खासा सिनेमा देखने को मिलेगा। कितने टाइम तक आप ड्यूटी करेंगे, इधर तो CCTV कैमरा है, कुछ भी नहीं होगा। अघोरी ने बोल दिया था कि शुक्ला जी आप आपके फार्म हाउस वाले घर से यज्ञ कराएगा, आप हवेली में नहीं रह सकते, आप किसी को भी तैनात रख सकते हो। तो उधर शुक्ला ने सिक्योरिटी गार्ड रख लिए थे और उसका भी काम विष्णु ने कर दिया था और सिक्योरिटी कैमरा को हैक करना त्रिलोक के गर्लफ्रेंड का बाएं हाथ का काम था। एक तरफ यज्ञ चल रहा था और दूसरी तरफ पीजे और त्रिलोक की गर्लफ्रेंड एक वैन लेके शुक्ला के डेन के बाहर खड़े हुए थे। यज्ञ के टाइम उधर शुक्ला, त्रिलोक और उसका एक चमचा होता है और कोई नहीं, पूरा हवेली खाली था। सही समय देख के उधर बेला आती है जो कि बाके की बहन होती है। बाके ने उसको कन्विंस कर लिया था कि तुझको भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, पर उसके मुंह में घूंघट था। उसने बोला कि आप लोग चाय पियेंगे, आज दीदी छुट्टी पे है इसलिए मैं आ गया। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और बोल दिया हाँ चाय पियेंगे और चाय में नीम की गोली उसने मिला दिया और उसने त्रिलोक को पानी की गिलास दिया। फिर क्या शुक्ला और उसके चेला बेहोश हो गए। दूसरी तरफ VR सेट में नोटी सीन देखने की वजह से सिक्योरिटी भी अपने मौज में थे। सिग्नल मिलते ही अंसारी बाहर आता है और सारा पैसा पैक करते हुए रोपवे की मदद से एक के बाद एक सूटकेस ट्रक में भेजता है। फिर इधर का भी काम खत्म और उधर का भी। वो लोग सब लोग उधर से निकल के ट्रक में बैठ के निकलने लगते हैं। फिर होश आता है हमारे शुक्ला जी का जिसका 600 करोड़ लुट चुका था और वो सीधा पहुंचते हवेली और रूम में जाके देखते एक भी रुपए नहीं है। तभी अंसारी वीडियो कॉल करता है और बोलता है पहचाना मुझे। वो बोलता है तूने ये काम किया है। बोला मैंने नहीं, हमारे सबकी मिली भगत है ये, तूने जिसका भी कुछ ना कुछ लाइफ में बिगाड़ा होगा सब लोग तुझसे बदला ले रहे होंगे आज हमारे मदद से। फिर एक के बाद एक अंसारी, बाके, पंडित जी, विष्णु सब लोग आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं 600 करोड़ लेके तो वो लोग फुर हो जाते हैं पर CM पुलिस भेज देता है शुक्ला के घर में। शुक्ला कंगाल हो चुका था, अपना सारा प्रॉपर्टी वो बेच देता है पर वो सड़क में आ चुका था, उसके पास ना कोई पावर था ना कोई पोजीशन था। उसको जेल में डाल देते हैं। कुछ समय बाद जब उसको बेल मिलता है वो बोलता है अब शुरू करूंगा तो खुद के गाँव से शुरू करूंगा और वो सीधा अपने पंटर को लेके अपने गाँव की तरफ रवाना दे देता है। तो फ्रेंड्स ये थी सीरीज चूना की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सिमिलर कंटेंट के लिए मेरे चैनल सीने क्रिप्टिक को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।